अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली। जनवरी की है आज 5 तारीख़ और साल है 2023। जनवरी की पेंशन पाकिस्तान रेलवेज़ के 1.25 लाख मुलाजमीन की, रिटायर्ड मुलाजमीन की कब मिलेगी, कहां तक मामला पहुंचा है और हालात क्या हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, और ओवरऑल सिचुएशन जो है पेंशन के हवाले से क्या है, मैं आज आपको इस बारे में ताज़ा तरीन यानी आज शाम तक की सूरत हाल, इस वक्त शाम के तकरीबन 4 बजे है, तो अब तक क्या सूरत हाल है ये मैं आज आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा। पेंशन की डिटेल से पहले एक बहुत ही मामला जो है वो बड़ा अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने कोई समझिए कि $149 मिलियन यानी 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, 15 करोड़ डॉलर और 227 रुपये का डॉलर है, तो इस लिहाज से तकरीबन कोई 25-30 अरब के लगभग की 46 कोचेज़ जो हैं वो इंपोर्ट की हैं चाइना से, नहीं जिनको ग्रीनलैंड गाड़ी के साथ चलाने का, ट्रेन के साथ चलाने का फ़ैसला किया गया है। इन कोचेज़ के बारे में एक ख़बर चली मीडिया में कि वो पाकिस्तान के ट्रैक पे चलने के काबिल नहीं है, यानी वो कोचेज़ जो है वो गलत तौर पे इंपोर्ट की गई हैं और पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तान रेलवेज़ का पैसा जो एक डॉलर को तरस रहा है वो ज़ाय हो गया। आज इस खबर की फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताना है और पाकिस्तान रेलवेज़ के हुकाम ने जो गलती की है, जो उनके पास जिसका जवाब मेरे ख्याल में नहीं है, वो भी आपको बताना है, यानी सच क्या है ये आप तक पहुँचाना है। तो पहले इन कोचेज़ का जिक्र करते हैं। ये कोचेज़ पिछले माह इंपोर्ट की गई, तो लाहौर के फ्लैटिस होटल में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने और चेयरमैन रेलवे ज़फ़र ज़मान रांझा साहब ने और चाइनीज़ उस कंपनी के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन कोचेज़ के बारे में बताया गया कि ये बहुत ही इस वक्त लेटेस्ट कोचेज़ हैं, जदीद कोचेज़ हैं और पाकिस्तान में ये पहली बार आई हैं, जिनसे पाकिस्तान रेलवे एक ऐसी ट्रेन को इनिशिएट करेगा जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और ये जो बाकी ये 46 कोचेज़ तो जो है वो यानी आप कंप्लीट CBU की हालत में आई हैं, कंप्लीट बिल्डअप यूनिट की हालत में आई हैं, मुकम्मल तैयारशुदा है। लेकिन बाकी जो कोचेज़ हैं 260 कोचेज़ हैं ये, तो बाकी जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान रेलवे को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र पहली बार चाइना ने की है और ये कोचेज़ पाकिस्तान रेलवेज़ की जो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद है, बाकी की कोचेज़ वहाँ पे असेंबल की जाएंगी, यानी तमाम पुर्ज़े, तमाम चादरें और तमाम स्टील और तमाम उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आएंगे और पाकिस्तान रेलवेज़ चाइनीज़ इंजीनियर्स की मुआवनत से जो वहाँ मौजूद होंगे ये कोचेज़ वहाँ पे जो है वो असेंबल करेगा। तो ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। इस तरह से जो फ्रेट वैगन्स हैं वो भी आ रही हैं, वो यहाँ लाहौर में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है, लोको शॉप है, ये यहाँ पे होगी और कैरेज फैक्ट्री में जो है वो मुसाफिर कोचेज़ होंगी। तो बोगियाँ जो फ्रेट वैगनें हैं वो यहाँ पे होंगी। तो ये कोचेज़ तो जब आ गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जदीद कोचेज़ हैं। अब हुआ ये कि वज़ीर रेलवे ने अनाउंस किया कि दिसंबर के दौरान ग्रीनलैंड जो है वो नई कोचेज़ के साथ चला दी जाएगी। ये कोचेज़ जब कराची पोर्ट पे उतरी तो वहाँ से इसका ट्रायल रन किया गया और ये लाहौर तक आई और लाहौर आने के बाद इन कोचेज़ को जो है वो रेडी करार दिया गया। लेकिन अब ये सुकलैन में खड़ी हैं, वहाँ पे जो एयर प्रेशर ब्रेक्स हैं, ये 24 दिसंबर को मुझे रेलवे के एक ज़राए ने कहा कि ये कोचेज़ वहाँ खड़ी हो गई हैं, इनकी एयर प्रेशर ब्रेक्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रही, तो अब उसमें मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। तो इस मॉडिफिकेशन के ऊपर ये सवाल खड़ा हुआ और मीडिया में ये खबर आई कि चाइना से जब इंपोर्ट की गई थी तो इनको क्यों चेक नहीं किया गया, हालांकि ये इसकी इंस्पेक्शन, कोचेज़ की इंस्पेक्शन के लिए जो है वो एक बड़ी टीम रेलवे से गई थी, तो फिर क्या वजह हुई कि ये वहाँ पे ये जो कोचेज़ यहाँ के आके अनफिट हो गई। अब ये तो मौक़िफ़ है उस खबर वाले का, उस खबर का, उस मीडिया की खबर का कि ये कोचेज़ अनफिट हो गई हैं, लेकिन उसमें एग्जैजरेशन की गई। यानी मीडिया में बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ख़बरों को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, फैलाते हैं कि वो समझ नहीं आती कि ये ख़बर कहाँ से आई और किस तरह से आई। टेक्निकल चीज़ें भी रेलवे की होती हैं। तो उसके ऊपर हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ट्रैक पे चलने के काबिल ही नहीं है। अंग्रेज़ी उनका अखबार भी है उस मीडिया हाउस का, तो उन्होंने जो है वो ये भी चला दिया कि ये पाकिस्तान के ट्रैक पे जो है वो चल ही नहीं सकती, हालांकि वो कराची से लाहौर तक चल के आई। ये बात गलत थी। सही बात ये थी कि उसका जो मॉडिफिकेशन है वो पाकिस्तान के जो रेलवे के इंजन्स हैं
असल बात यह है कि वो इंजन के साथ जो है उसका जो लिंक बनता है, जिसके साथ ये एयर प्रेशर ब्रेक बनती है, ये काम नहीं कर रही थी। ये सच है, इसको पाकिस्तान रेलवेज़ के हुकाम को तस्लीम करना चाहिए, वरना फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों थी। और फिर ये है कि दिसंबर में जो चलाने का ऐलान किया था, तो अब उसको 1.5 महीना तकरीबन लेट क्यों किया गया है, और ये जो लेट होने से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो इस सिलसिले में आज मैं AGM साहब से, शायद अजीज़ साहब से मिला भी, और मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये असल हकीकत क्या है, हकीकत बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कोचेज़ फ़िट हैं और पाकिस्तान में तैयार हैं और चलेंगी। ये उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों की स्टेटमेंट मुझे दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे इख्तियार में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने को, ना मैं बताऊँगा। खैर ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है, हम उनको ज़बरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो मौका बताएं। लेकिन ये कोचेज़ अब तैयार है, तो सुकलैन में ये पिछले 15-20 दिन से क्या कर रही हैं, क्यों खड़ी थी। ख्वाजा साहब ने, CEO साहब ने, आज सलमान साहब ने बयान भी दिया कि गुमराह कुन खबर है, फ़लाँ गुमराह कुन खबर है। तो ये आप सिंपली बता दें कि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। उनका मौक़िफ़ दरअसल ये है कि ये टेक्निकल मामला है, ये उसी वक्त पता चलना था जब पाकिस्तान में रेलवे के इंजनों से इनको जोड़ा जाता और इसका ट्रायल रन होता। तो ट्रायल रन के अंदर ये प्रोविजन भी एग्रीमेंट में थी कि वो 2 साल तक तो इसकी जो है ना वारंटी पीरियड है, और 6 माह उन्होंने इसको चाइनीज़ इंजीनियर ने अपनी निगरानी में इसको जो है वो चलाना है, और इसमें जो भी कमी बेशी होगी वो पूरी करेंगे। ये हम मानते हैं, ये बात दुरुस्त है, एग्रीमेंट में इसकी प्रोविजन है, और वो उसी पाकिस्तान रेलवेज़ के खर्चे के बगैर चाइनीज़ कंपनी के खर्चे पे सब कुछ हो रहा है, और उसमें कोई नुकसान पाकिस्तान रेलवे का नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल रेवेन्यू लॉस तो हुआ ना, उस रेवेन्यू लॉस की ज़िम्मेदारी किस पे है। और ये मॉडिफिकेशन, और फिर जो शायद अजीज़ साहब की क़यादत में लोग वहाँ गए थे, वो क्या इंस्पेक्शन करके हैं, क्या उन्होंने उनको ये नहीं बताया था कि इनके पास कौन से इंजन का स्टॉक है, किन के साथ ये इन्हें अटैच होना है, तो फिर अब ये मॉडिफाई क्यों हुई है। ये क्वेश्चन बहरहाल यहाँ मौजूद है, और इसका जवाब रेलवेज़ को पॉजिटिवली देना चाहिए, बजाय ये कि वो कहें कि ये रिपोर्टर के ख़िलाफ़ हम जो है वो, या उस मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ हम जो है लीगल नोटिस या लीगल रास्ता अपनाएंगे। इस तरह का लीगल रास्ते, आप डूबा हुआ इदारा है, आपको ज़ेब नहीं देते। आपका काम यह है कि पॉजिटिव वे में चलते जाएँ। जहाँ पे कहीं के करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया गलतियाँ करता है, रिपोर्टर्स गलतियाँ करते हैं, तो इस पर आपकी वजाहत आ जाती है। ये ट्रेडिशनल तरीक़ाकार होता है कि आपने बता दिया कि ये नहीं गलत है, अब आप इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर उनका वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। क्या ये खबर इतनी बड़ी है कि आप इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान रेलवे सारी चीज़ें छोड़ के इसकी वजाहत पे लग जाए? लेकिन असल में हुआ ये है कि उसके ऊपर जो है वो इस वक्त जो अपोजिशन जमात है PTI और जो दीगर लोग हैं वो बहुत खेले हैं, इसलिए रेलवे को बहुत चुभा है। उस खबर को उन्होंने रीट्वीट किया, उनको ट्वीट किया, उसको उन्होंने रीमोडिफाई किया, और उसके बाद फिर उसको बना के तो रेलवे को बदनाम किया। ये एक मजम्मत मैं भी इसकी करता हूँ, इस लिहाज से कि गलत बात होती है कि आप ट्विस्ट करें खबर को। खबर बताते आप, खबर इतनी सी है कि यहाँ पे आगे उसकी मॉडिफिकेशन हुई है उन कोचेज़ की, और उसके बाद अब ये तैयार है, और मेरे ख्याल में ये जनवरी के एंड पे या फिर शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में ये ग्रीन लाइन चल जाएगी। बड़ी ट्रेन है, बहुत रेवेन्यू आएगा। ये तो थी ग्रीन लाइन की स्टोरी ट्रू सेंस में जो मेरे मुताबिक थी। अब हम आते हैं पेंशन की तरफ। तो रेलवे के पेंशनर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आज वजारत ख़ज़ाना में, बल्कि कल अब बुध के रोज़ मैंने ये उनसे कांटेक्ट किए थे, रिक्वेस्ट की थी उनको, अपने व्हाट्सएप भी किए थे। तो कल उन्होंने मुझे कहा था कि हम रेलवे की पेंशन के जो पैसे बजट में, पाकिस्तान के बजट में अप्रूव्ड है, वो हम यानी कल बुध की शाम तक भेज देंगे। वो कल नहीं आ सके, लेकिन आज मैंने दोपहर में रब्ता किया था वजारत ख़ज़ाना से, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो पंच कर दिए हैं पैसे 3 अरब और 30 करोड़ 70 लाख रुपए, 3.37 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान रेलवेज़ की पेंशन के पंच हो गए हैं। और आपको अब मिलेंगे कब, ये भी बताता हूँ। उसके बाद आज AGPR के दफ्तर में एक सील्ड अथॉरिटी मिलती है, एक कागज़ मिलता है जिसके ऊपर एम्बोस्ड अथॉरिटी होती है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद ब्रांच में जमा होती है, और उसके बाद फिर वो तमाम जो पैसे हैं वो रेलवे के अकाउंट नंबर 17 में, यानी पेंशन अकाउंट, पेंशन एंड सैलरी अकाउंट में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से आपको मिलती है। तो आज वो सील्ड अथॉरिटी जो है वो शाम तक मैं पता नहीं कर सका, लेकिन आज इशू हो गई होगी, वरना कल सुबह अर्ली हो जाएगी। जो मकबूल गोंदल है CGA कंट्रोल जनरल कोर्ट्स पाकिस्तान और AGPR जो शहजाद साहब हैं, वो इसके ऊपर बड़े हमदर्दाना तौर पे हमारे साथ भी थे,
और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि रेलवे के पेंशनर्स के जो अदायगी है, जो पेमेंट्स हैं, उनको हर हाल में बर वक्त किया जाएगा। तो आज AGPR की अथॉरिटी पर रात को पता कर लूँगा, वो कल मैं आपको अपडेट भी कर दूँगा, तो वो इशू हो जाएगी। और स्टेट बैंक में कल सुबह जमा होगी। आज रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में आपके तमाम 46 बैंकों के जो चेक्स हैं, ये आपको अगली खबर दे रहा हूँ, वो जो चेक्स हैं वो तैयार पड़े हैं, दस्तखत हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही इस्लामाबाद से अथॉरिटी इशू होगी या आज हो चुकी होगी, ये मैं आपको इसलिए कंफर्म नहीं कर रहा कि मैंने इस पर पता नहीं किया था क्योंकि लेट हो गए। तो वो अथॉरिटी आज इशू हो गई तो फिर सुबह चेक्स जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे तमाम बैंकों में। यहाँ से गाड़ी जाएगी और बारी बारी तमाम के बैंकों में लाहौर में वो चेक सबमिट हो जाएंगे। और कल शाम तक हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा स्टेट बैंक से ये कह के कि वो उन बैंकों के क्रेडिट अकाउंट्स में, यानी वो क्रेडिट जो है उनके बैंकों के अकाउंट्स में चला जाए। और जब वो चला जाएगा तो फिर हो सकता है कि कल रात को आपका ATM चल जाए या फिर सैटरडे को चल जाए। लेकिन चूँकि बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी भी आ गई है तो ये प्रोसेस बहुत भी तेज़ कराया गया। अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप चेयरमैन रेलवेज़ ज़फ़रुज़्ज़मान रांझा साहब के लिए ज़रूर दुआ किया करें, काशिफ नूर साहब मेंबर फाइनेंस के लिए दुआ किया करें, और ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए दुआ किया करें, क्योंकि ये बड़ा मेहनत करते हैं, ये पेंशन के लिए, सैलरी के लिए बड़ी भागदौड़ करते हैं। तो इनका जो है वो शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये इनकी एफ़र्ट्स ना हो तो फिर ये आपको पता है कि पेंशन आपकी डिले होती रही 10-10, 15-15 दिन। तो बहरहाल मेरे ख़्याल के मुताबिक और मेरी जो वर्किंग है इसके मुताबिक आपको पीर को इंशाल्लाह ATM से पेंशन मिलेगी। मंडे को, यानी आज है जुमेरात और आज है 5 तारीख, जुमा 6, हफ्ता 7, इतवार 8 और पीर 9। तो 9 तारीख को पीर को आपको इंशाल्लाह पेंशन आपके ATM अकाउंट से मिल जाएगी। जो लोग खिड़की से लेते हैं उनको मंगल को मिल जाएगी, वरना पीर को ही मिल जाएगी। तो पीर और मंगल के 2 रोज़ मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपकी पेंशन इस महीने की जनवरी 2023 की पेंशन आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और मैं अगले व्लॉग में आपको ये भी बताऊँगा कि आपके जून तक के जो अगले 5 माह हैं वो कैसे गुजरेंगे पेंशन के हवाले से, और तनख्वाहों के हवाले भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि जब सुनते जाएँ। वैसे थोड़ी सी बात, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के अफसरों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। लाहौर डिवीज़न में तो जो छोटे वर्कर्स हैं जिनको 15 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 15 तारीख को जिनको तनख्वाह मिलनी थी दिसंबर की, यानी 15 दिसंबर को जिनको मिलनी थी, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। हालात ठीक नहीं थे। अब पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात बेहतर हो रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, मज़ीद भी चलेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 माह में जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो ऑपरेशनल खसारा जो ख़त्म हो गया था एक बार फिर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आगे निकला है। ऑपरेशनल खसारे से जून तक रेलवे निकल जाएगा, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है, क्योंकि कोई ट्रेन अब खसारे में नहीं चल रही। अभी 1-2 दिन में मैं आपको एक और ट्रेनों के बारे में एक और अच्छी खबर या पिछली हुकूमत के में जो हुआ उसकी भी खबर दूंगा। कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई हैं ना, अच्छी चीज़ें होती हैं, ख़राब भी होती हैं। तो उन ख़राबियों की वजह से भी मामला तो मुश्किल हो जाते हैं तनख्वाहदार तबके के लिए और पेंशनर्स के लिए भी। यकीनन इसका तदारक भी ज़रूरी है और आइंदा के लिए पेश बंदी भी ज़रूरी है। और मेरा काम तो यही है एज ए जर्नलिस्ट कि मैं आप तक हक़ाइक़ पहुँचाऊँ बग़ैर लगी लिपटी, बग़ैर उसमें कुछ मिलावट किए हुए, और प्योरली आपके मफादात का निगरानी करें, जिस तरह के एक वॉच डॉग कहा जाता है मीडिया को, उस हवाले से। मेरे ख्याल में आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इसको तमाम पेंशनर्स के साथ और रेलवे मुलाजमीन के साथ शेयर कीजिए, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। और मेरे लिए दुआ कीजिए जिस तरह पहले आप करते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लाहौर से जुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।